हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। एक ये आयोग की जो सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, उसमें से ये चौथा आयोग केंद्रीय सूचना आयोग है। ठीक है, इसके जो जितने भी आयोग हैं वो हमारे सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे चैनल आरईसी एकेडमी में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी एक एक करके आयोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका गठन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। ठीक, यह एक सांविधिक संस्था है या सांविधिक निकाय है। सांविधिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उल्लेख किसी अधिनियम के तहत किया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के आगे बात करते हैं हम इसकी संरचना की। संरचना में अगर देखें तो यहाँ पर एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक, एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक, एक मुख्य प्लस 10 मैक्सिमम। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब वो समिति कौन सी है? समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि चेयरमैन होते हैं इस समिति के। ठीक है, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, और एक मंत्री जो पीएम द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया गया एक मंत्री। तो इसमें तीन तीन होते हैं, एक पीएम हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, एक मंत्री जो कि पीएम द्वारा नामित होते हैं। अब बात करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त तो आखिर कौन होते हैं। ठीक, तो मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन हो सकते हैं या सूचना आयुक्त तो कौन हो सकते हैं? जिनको लॉ का ज्ञान हो। ठीक है, लॉ। दूसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिनको ज्ञान हो, और सोशल जो सर्विस हो उसके स्पेशलिस्ट हो, या मैनेजमेंट हो, या जर्नलिज्म हो, इन सभी क्षेत्रों से आने चाहिए मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को। ठीक है, इन सभी का अनुभव होना चाहिए उनको। लेकिन वे जो है संसद या विधानसभा मंडल या विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। विधानसभा या संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं ये, और ना ही किसी प्रकार का पॉलिटिकल कनेक्शन या राजनीतिक दल से संबंधित हो सकते हैं ये। और इसके साथ ही कोई बिजनेस या व्यापार या लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये इनकी कुछ कंडीशंस हैं। पदावधि की अगर बात करते हैं तो पदावधि में 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उससे वहां से रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। अगर कोई सदस्य अगर कोई सदस्य मान के चलिए कोई सूचना आयुक्त है। ठीक है, तो वह 3 साल अगर सूचना आयुक्त के पद पर रहता है, और 2 साल इसके बाद अगर वो मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाता है, तो वो 3 साल के बाद 2 साल ही रह पाएगा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले वो सूचना आयुक्त रहेगा और इसके बाद वो मुख्य सूचना आयुक्त बनेगा 5 साल के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इनकी जो है नियुक्ति पुनः नहीं हो सकती है, दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक, राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र किसी भी समय पर दे सकते हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसी भी समय दे सकता है, और इसके अलावा राष्ट्रपति निम्न आधारों पर इनको हटा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से आधार हैं इनको हटाने के? पहली बात तो वो दिवालिया यदि पागल हो कोई, या पदावधि के दौरान या अन्य वैतनिक कार्य कर रहा हो कोई। ठीक, और नैतिक चरित्रहीनता के जो अपराध में यदि दोषी पाया गया तो भी हटाया जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से ग्रस्त अगर पाया जाता है तो भी इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार का अगर दोषी पाया जाता है तो वो भी हटाया जा सकता है उसमें। ठीक, शक्ति एवं कार्य की बात करें तो आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी, कौन कौन सी जानकारी? निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण। अगर किसी व्यक्ति से आयोग को ये जितनी भी जानकारी दी गई है, इनकी शिकायत प्राप्त होती है, तो आयोग उन पर कार्रवाई करेगा, जो भी जन सूचना अधिकारी या उनसे नीचे के पोस्ट में होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो जन सूचना अधिकारी ने पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर होगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो। अगर किसी ऑफिस में पब्लिक सूचना अधिकारी नहीं है और वह किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या वह जो अधिकारी है, तो आयोग इन शिकायतों का भी निराकरण करेगा। ठीक है, ये अगर किसी व्यक्ति से शिकायत मिलती है आयोग को, या किसी व्यक्ति द्वारा चाही गई जानकारी, जो वह जानकारी चाहता है वह जानकारी देने से अगर मना कर देता है कोई जन सूचना अधिकारी, तो आयोग इस शिकायत को भी सुनेगा। अगर उसने चाही गई जानकारी निर्धारित समय में उसको दी गई हो। ठीक है, जो समय दिया गया हो
और उस समय पर जानकारी न मिली हो उसको, तब भी आयोग इसमें कार्रवाई कर सकता है। यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में यदि मांगी गई जो फीस है वो भी ज़्यादा ली गई है, तो भी। यदि उसे लगता है कि किसी उसके द्वारा मांगी गई जो सूचना है वो अपर्याप्त है, झूठी है या भ्रामक है, ये ऐसी शिकायत मिलने पर भी आयोग इसमें कार्रवाई कर सकता है। सूचना प्राप्ति से यदि कोई भी सूचना प्राप्ति से रिलेटेड यदि कोई भी मामला होता है, तो वो सूचना आयुक्त उस पर सुनवाई करता है। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है, तो आयोग ऐसे मामलों की जांच का आदेश दे सकता है और आयोग की यह स्वप्रेरणा की शक्ति है। शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी यानी जन सूचना अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहे किसी भी रिकॉर्ड, यदि जन सूचना अधिकारी के अंतर्गत कोई भी रिकॉर्ड रखा है या उसके अंतर्गत आता है, ओरिजिनल हो या उसकी कॉपी हो, ठीक है, जैसी जैसी स्थिति में भी आयोग चाहेगा वो मंगवा सकता है। यस, ठीक है, कोई भी सरकारी दस्तावेज है, आयोग चाहेगा तो वो मंगवा सकता है और जन सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी उसको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक, आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक, और आयोग लोक प्राधिकारी से अधिनियम के लिए आवश्यक करवाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। ठीक, और जो अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे वो ऐसे कदम होंगे जो अधिनियम का जो है अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। तो यह जो आयोग है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि नवंबर 2020 से बैठे हुए हैं पद पे। और जो पहले चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे इंडिया के वो थे वजाहत हबीबुल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। फर्स्ट वुमेन जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थी इंडिया की वो थी दीपक संधू, जो कि चौथी मुख्य सूचना आयुक्त थी भारत की। और इसके बाद पांचवी जो थी वो है सुषमा सिंह। तो अभी तक दो महिलाएं हैं जो बन चुकी हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पहुंच चुकी हैं। तो ये रहा आपका आज का आयोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर इसमें आपको जानने को कुछ मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि और कौन से आयोग के बारे में आपको वीडियो चाहिए है। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।